बेवफाई और क्राइम की दुनिया का जो नाता है वो कैसे जुड़ता जा रहा है, संभल की इस मर्डर मिस्ट्री से आप अंदाजा लगाएंगे। और बेवफाई मर्डर को अंजाम देने के लिए सबसे आसान रास्ता बन गया है। आपको बता दें, यूपी के संभल में रूबी नाम की महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और मौत के घाट उतारा अपने प्रेमी को साथ में रख के। पूरा प्लान तैयार किया, प्लान तैयार करने के बाद अपने पति राहुल को मौत के घाट उतार दिया। अब आपको बता देते हैं कि पूरा मामला संभल के चंदौसी का है और रूबी नाम की महिला जिसकी शादी 15 साल पहले राहुल से हुई थी, 2 बच्चे हैं, 10 साल की बेटी और 12 साल का बेटा। और इनकी कुछ दिन पहले जमीन को लेकर के किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है, जिसमें रूबी ने अपने मुंह बोले भाई कह के गौरव और अभिषेक नाम के शख्स को अपने घर बुलाया और उस लड़ाई में शामिल किया और सपोर्ट किया इनका, यानी राहुल और रूबी का। अब उसके बाद से गौरव का घर आना जाना शुरू हो गया। राहुल के सामने यानी पति के सामने मुंह बोला भाई बताती थी और वो उसको बहन बताता था, बच्चों को बकायदा चॉकलेट लाता था, बच्चे मामा कहते थे। लेकिन इस पूरे रिश्ते के पीछे तो काला सच छुपा था। काला सच ये था कि अवैध संबंध थे रूबी से और गौरव के। और इस बात की जानकारी तब हुई जब कुछ महीने बीत गए, लगातार आना जाना शुरू हो गया। गौरव के साथ उसका दोस्त जो अभिषेक है वो भी आया करता था और वो इस बात को कहता था बच्चों से कि बेटा कुछ दिन की बात है। अब ये जो पैरा है इसको हम आखिरी में बताएंगे कि ये पैरा मैंने किस लिए कहा। अब आपको बता देते हैं कि कुछ दिन पहले यानी कि 18 नवंबर को पतरौला रोड स्थित नाले में बैग में एक सिरकटी लाश मिलती है और धड़ होता है, पैर अलग होता है, हाथ अलग होता है, एक डेड बॉडी मिलती है। और उस डेड बॉडी को जब मिलने के बाद तो इलाके में हड़कंप मच जाता है। ये संभल के चंदौसी थाना क्षेत्र में ही पड़ता है पतरौला रोड, और वहीं पे डेड बॉडी मिलती है। जिसके बाद सारे थानों में सूचना दी जाती है कि कोई शख्स लापता है तो उसकी सूचना दीजिए। जिसके बाद जो रूबी ने रिपोर्ट दर्ज कराई होती है, देखिए रूबी ने रिपोर्ट कब दर्ज कराई, 26 यानी 18 नवंबर को रूबी ने कत्ल किया। कत्ल करने के बाद 24 नवंबर को एफआईआर दर्ज कराई और 25 दिन बाद डेड बॉडी मिलती है, यानी कि बीते 3 दिन पहले डेड बॉडी मिलती है बैग में। अब आप सोचिए कि 18 नवंबर को कत्ल किया, 24 नवंबर को एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद बीते 3 दिन पहले डेड बॉडी मिलती है। और रूबी एफआईआर कराने के बाद कभी थाने नहीं जाती कि हमारे पति कहाँ हैं, कुछ इंफॉर्मेशन मिली, कुछ सुराग मिला, कहां तक जांच पड़ताल पहुंची, कोई पड़ताल नहीं की रूबी ने। अब आप सुनिए, अब इसमें आगे चलते हैं। राहुल ने गौरव और अपनी पत्नी रूबी को अवैध संबंध बनाते हुए पकड़ लिया था और उससे मारपीट हुई, कहासुनी हुई थी। कुछ दिन तक यानी 1 से 2 दिन तक के मामला शांत रहा। उसके बाद रूबी इस बात को समझ गई थी कि पति राहुल शांत नहीं बैठेगा, बार बार धमकी दे रहा है, बदनाम करने की बात कर रहा है, तो इसको रास्ते से हटा दिया जाए। अब रास्ते से हटाने के लिए 18 नवंबर की रात प्लानिंग के तहत रूबी अपने बॉयफ्रेंड गौरव को बुलाती है और वहां पर घर में रखे रॉड, लोहे की रॉड और जो हथौड़ा है उससे वार करके मौत के घाट उतार देती है। इतना ही नहीं, सोचिए एक पत्नी अपने पति को ग्राइंडर, जिससे आप लोहे की सरिया काटते हैं, जिससे आप लोहे की प्लेटें काटते हैं, उससे वो अपने पति के हाथ पांव काटती है, गर्दन काटती है और उसके बाद नाले में बैग में रख के धड़ और हाथ को ठिकाने लगाती है। और ये दोनों इतने शातिर थे, इनको पता था कि बॉडी मिल जाएगी, लेकिन जब तक सर नहीं मिलेगा तब तक बॉडी की पहचान नहीं होगी। तो बॉडी को नाले में ठिकाने लगाया और सर को वहीं बुलंदशहर रोड स्थित गंगा नदी में फेंक दिया। अब जब पुलिस को बॉडी मिलती है, पड़ताल करती है, तो उसको जानकारी होती कि राहुल नाम के शख्स की कुछ दिन पहले मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब पुलिस रूबी को बुलाती है, रूबी डेड बॉडी को देखती है, नाटक रचती है कि ये मेरे पति की डेड बॉडी नहीं है, रोने लगती है कि मेरे राहुल का धड़ ऐसा नहीं है, मेरे राहुल की बॉडी नहीं है। खैर, लेकिन जो हाथ पे टैटू गुदा होता है वो उस पे लिखा होता है राहुल, और जो बॉडी पे यानी जो धड़ पे टी शर्ट होती है वो भी उसके पहचानने से इनकार कर देती है। लेकिन पुलिस को शक हो जाता है, और पुलिस को शक हो जाता है जिसके बाद
धड़ को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अगले दिन पुलिस पहुंचती है रूबी के घर, और घर की जब जांच पड़ताल करती है तो हीटर पे खून के धब्बे, रॉड मिलती है उस पे खून के धब्बे, जिसको पुलिस कब्जे में ले लेती है। रूबी को तब तक नहीं छूती, अब उसको जांच के लिए भेजा जाता है। तो जो धड़ मिला था और जो उस पे खून मिले थे हीटर और रॉड पे, वो मैच कर जाते हैं, जिसके बाद रूबी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके साथ ही पूछताछ शुरू की जाती है। फिर रूबी जब टूटती है तब बताती है कि हमने हत्या की, और हत्या ऐसे की, और हत्या करने के बाद हमने ग्राइंडर से हाथ पांव काटे, और काटने के बाद डेड बॉडी को ठिकाने लगाया। अब इस पूरे मामले में उसका प्रेमी गौरव इसमें साथ था। अब मैंने एक सेंटेंस का जिक्र किया था कि अभिषेक ने कहा था कि कुछ दिनों की बात है, उसके बाद बच्चों तुम लोग का ख्याल हम रखेंगे। तो बेटी का बयान सामने आया है। बेटी ने कहा कि ये दोनों जब घर आते थे, हम इनको मामा कहते थे, लेकिन हमको ये चॉकलेट देते थे और ये लोग हमसे कहते थे कि कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम्हारा ख्याल और अच्छे से रखेंगे। तो कुल मिलाकर के अब इन तीनों को, यानी मेरी मां को और ये जो दोनों शख्स हैं, इनको फांसी की सजा होना चाहिए। अब आप सोचिए कि एक पत्नी अपने पति की हत्या करती है और हत्या करने के बाद ग्राइंडर से पैर, हाथ, धड़ से सर अलग कर देती है और उसके बाद उसको नदी में फेंक देती है और धड़ को नाले में। तो पूरी क्राइम मिस्ट्री, अब आप सोचिए कि प्यार, ये इसको प्यार नहीं बोलेंगे, इसको हवस का एक खौफनाक अंजाम बोलेंगे कि जब हवस होती है सर पर सवार तो पति क्या हो, सारे रिश्ते शर्मसार कर देने वाली घटनाएं सामने आती हैं और एक पत्नी अपने हवस के चक्कर में अपने पति को मौत के घाट उतार देती है और अपने प्रेमी के साथ हत्या करने के बाद बकायदा 3 दिन बाद अपने प्रेमी के साथ बताया जा रहा है कि वो मार्केटिंग करने जाती है। तो आप सोचिए कि एक क्राइम मिस्ट्री और जो बेवफाई है उसका जो ये अंजाम है वो कितना खौफनाक है कि बेवफाई के चक्कर में अपने पति, यानी कि बेवफा तो हो ही गई, 15 साल की शादी का जो कस्में वादे निभाए थे 7 जन्मों के, उसको तार तार कर दिया। और उन 2 छोटे बच्चों का क्या कसूर जिनके सर से बाप का साया उठ गया। जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में आज से करीबन 1 महीना पहले 18/11 तारीख को 18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यह एक नाले में एक डेड बॉडी मिली जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने सबको कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका डीएनए भी प्रिजर्व कराया उसका, और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपदों में, जनपद के विभिन्न थानों में राहुल नाम की जितने भी मिसिंग्स थे उन सबको स्टडी करवाया तो पता चला कि ये राहुल, इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था और गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है उसी ने ही राहुल की हत्या की थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है उसके साथ मिलके, जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए, उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़ों से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लेंडर लाके उस व्यक्ति को धड़ वगैरह वो काटा था। एक पार्ट को है उन्होंने नाले में फेंक दिया था और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके वहाँ पे प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार इन दोनों व्यक्तियों को, जिनके नाम गौरव और रूबी, इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जिस ग्राइंडर का यूज करके इन्होंने कटर से काटा था वो भी बरामद हुआ है और जिन हथौड़ों और इन चीज़ों से उन्होंने उसके सिर पे वार किए थे वो भी पुलिस को बरामद हुए हैं और पन्नी वगैरह जो उन्होंने चंदौसी की विभिन्न दुकानों से खरीदी थी उन सभी जगहों से सारे सबूत हैं वो पुख्ता करने के बाद में पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसके अलावा जो मृतक था उसकी भी डेड बॉडी के डीएनए भी लिए गए हैं ताकि इनके बच्चों से उस डीएनए को मैच करवा के प्रभावी पैरवी करके इसमें सजा दिलाने का प्रयास भी किया। सर, किस तरह के बैग में जो बॉडी पाई गई? इन लोगों ने पॉलीथीन के बैग में जो आधा कटा धड़ है उसको फेंका था नाले के अंदर और ऐसी जगह पे भेजा था, रखा था सुनसान जगह पे जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है। प्रॉपर रेकी करने के बाद में इन्होंने उस जगह पे डेड बॉडी को फेंका था। सर, ये राहुल कहाँ का रहने वाला था? और जो राहुल की बेटी है उसका कहना है कि अभिषेक का भी नाम ले रही है कि उसने हत्या की है, क्या कुछ और इसमें खुलासा हो पाएगा?
राहुल चुन्नी मोहल्ले का रहने वाला था। इसके पास ही में गौरव नाम का व्यक्ति रहता था, जिसका रूबी से अवैध संबंध थे, जो राहुल की पत्नी है। और इन अवैध संबंधों के प्रकाश में आने के बाद ही राहुल ने जब अपनी रूबी को और उसके अपनी पत्नी को जब डांटा, तो उसके बाद में इन लोगों के द्वारा ये कृत्य बाकी के जो पार्ट्स हैं बॉडी के, क्या वो मिल पाए हैं? वो मिलने मुश्किल है, क्योंकि वो उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिए थे। लेकिन इसकी डेड बॉडी से डीएनए प्रिजर्व किया गया है, जिसको पुलिस के द्वारा जो है वेरीफाई करवाया जाएगा। और ये मुकदमे को पुलिस ने ही पंजीकृत किया है, ताकि इसमें प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाई जा सके। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24।